करण जौहर, कार्तिक आर्यन और बॉलीवुड सुपरस्टार्स। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एक एक्टर के लिए पूरा बॉलीवुड खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अलग हुई है पिछले 2 दिनों में। जब दोस्तों मैं मेरी अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ इस पूरे मुद्दे पर, और ये मुद्दा ये है कि ये सबसे पहले खबर आई कि जो हमारे कार्तिक आर्यन है उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्तान 2 से बाहर कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद ये पता चला कि इसलिए भी आई थिंक बाहर किया क्योंकि धमाका नाम की एक फिल्म है जो उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक खत्म कर दी, लेकिन उन्हें जब पूछा गया दोस्तान 2 के डेट्स के लिए तो उनके पास डेट्स नहीं थी। तो 20 दिन का शेड्यूल ऑलरेडी दोस्तान 2 का पूरा हो चुका था और मेकर्स का ये दावा है कि वो एक प्रोफेशनल डिसीजन एकदम लिया है उन्होंने। उन्हें इस डिसीजन के लिए 20 करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तान 2 के लिए, और उन्होंने फिर भी ये डिसीजन लिया। एक चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वो एक्टर पसंद नहीं था तो पहले चीज तो आपने उसे साइन क्यों किया, सबसे पहली बार। और कोई प्रोजेक्ट से 20 करोड़ का अगर नुकसान हो रहा है उसके बावजूद आप वो डिसीजन ले रहे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में। या तो आप क्लियर कीजिए कि वजह क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ यही कहा कि ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस ये है वो है, हमने कार्तिक आर्यन को निकाल दिया। लेकिन कैसा है ना, इससे आपकी और कार्तिक आर्यन दोनों की बदनामी हुई है, पूरे बॉलीवुड की बदनामी हुई है। तो अगर आप कुछ सर्टेन रीजंस देते तो अच्छा होता। कार्तिक आर्यन ने भी अपने बचाव में कुछ बातें नहीं बोली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली किसका साइड कौन ले, यानी कि अगर मेरे से भी कोई पूछे कि आप किसका साइड लोगे, तो यार सीधी सी बात है, मैं धर्मा प्रोडक्शन को भी जानता हूँ काफी सालों से, और मैं कार्तिक आर्यन को भी जानता हूँ। कार्तिक आर्यन का स्ट्रगल भी मेरे ख्याल से काफी हद तक मैं क्लोजली जानता हूँ। बहुत स्ट्रगल करके वो बंदा आया है। तो मेरे को लगता है ये मैसेज बहुत गलत है। ये जरूर करना चाहिए था धर्मा प्रोडक्शन को, जो मेरा सजेशन था कि आपको अगर कुछ इश्यूज था और वो अगर इश्यूज रिजोल्वेबल है तो आप क्या करते, आप 20 करोड़ का नुकसान नहीं करते, 5-10 करोड़ और डाल के इस फिल्म को खत्म करते। उसके बाद आप कभी भी आगे फ्यूचर में काम नहीं करते। और ये बात मार्केट में भी उड़ती नहीं, सही है। आप बोलते कि भाई देख कार्तिक आर्यन, अगर तेरा बिहेवियर इतनी अच्छे, जैसे कि बिहेवियर गड़बड़ है, सपोज करो कार्तिक आर्यन का बिहेवियर गड़बड़, तो इतना बोलो कार्तिक आर्यन देख तेरा बिहेवियर बहुत गड़बड़ है, लेकिन हम मार्केट में तेरी इमेज नहीं उछालना चाहते ना, तो हमारी इमेज उछालना चाहते हैं। इस फिल्म को तो कैसे भी दफा करके खत्म कर दे, उसके बाद तेरा मेरा हमारा कोई नाता नहीं। आई थिंक ये सबसे वाइस और सेफ डिसीजन होता, लेकिन मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। सोशल मीडिया पर जाकर एक प्रॉपर तौर पर अनाउंस कर दिया। और अब यहाँ पर यह है कि बॉलीवुड स्टार से एक्सपेक्टेड था कि कुछ बोले, तो किसी ए लिस्टर स्टार्स ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। कंगना रनावत जो फिलहाल काइंड ऑफ आउटस्टार ऑफ बॉलीवुड आप कह सकते हैं, बॉलीवुड से कहीं ना कहीं उन्हें खदेड़ दिया गया है या निकाल दिया गया है, उन्होंने जरूर कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में बात कही, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत ही नेगेटिव चीज है। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत के बाद कुछ मैटर जिसे सबसे खतरनाक या नेगेटिव हुआ तो ये मैटर हुआ है। आई एम नॉट हियर टू कंप्लेन और से कि ये कार्तिक आर्यन गलत है या धर्मा प्रोडक्शन वाले गलत है, बट आई थिंक ये आप ना इशू ना टेबल पे सॉल्व कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। इंस्टेड ऑफ कि इतना नुकसान हुआ 20 करोड़ का, हमने फिल्म भी निकाला कार्तिक आर्यन को, हम महान है, ऐसा नहीं ना यार। आई थिंक दिस इज नॉट ए राइट मैसेज टू द ऑडियंस, मतलब सही मैसेज नहीं जा रहा। और वापस से बॉयकॉट बॉलीवुड रोल हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। उसका रीजन यही है कि भैया एक तो कोरोना वायरस की वजह से मार लगी है, ऊपर से दूसरा ये नेगेटिव जो 1 साल से ट्रेंड हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के पास, उससे मार लगी, ऊपर से आपने उसमें और नमक डाल दिया है इस पूरे मुद्दे को उठाकर। सो फॉर मी आई जस्ट वांट कि ये मैटर टेबल पर सॉल्व हो सकता था, लेकिन इसे पब्लिसाइज करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कार्तिक आर्यन का कैरियर खत्म करना चाहते हैं कि क्या है, दिस इज आई मीन नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम नॉट हैप्पी। या तो फिर मुझे कोई समझाए कमेंट में जिसको कुछ पता है कि कौन सही कौन गलत है या क्या होना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक मैं हर चीजों को एक ऐसे सोल्यूशन से देखता हूँ कि भाई ना तुम्हारा नुकसान ना हमारा नुकसान हो, मीडिएट कर ले रहा। तो मैं खुद चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें मार्केट में ना आए। इस तरह की चीजें आती है तो क्या ना, लोगों का भरोसा उठ जाता है उस एक्टर से, उस डायरेक्टर से, उस प्रोड्यूसर से, उस पूरी चीजों से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो कुल मिलाकर दिस इज द वर्स्ट थिंग हैज हैपेंड दिस ईयर। देखो फिल्म में वैसे नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा और आप कह रहे 20 करोड़ का नुकसान हुआ। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब
करना क्या चाह रहे, कौन क्या कर रहा है, मतलब बॉलीवुड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छी अपडेट हम सोच रहे थे वो नहीं आई, लेकिन एक नेगेटिव अपडेट आ गई है और उसकी वजह से करण जौहर को बहुत ट्रोल मतलब झेलना पड़ा। आई थिंक ये बहुत ही गलत है। आई मीन मुझे बताने में भी न्यूज बहुत बुरा लग रहा है, बट दिस इज व्हाट इट इज। आई डोंट वांट टू मतलब किसी का एक साइड लो, किसी का ये लो, कोई बेचारा है तो उसका साइड, ऐसा नहीं है। इधर फैक्ट के हिसाब से मुझे लगता है जो भी चीज था ये मीडिएट हो सकता था, टेबल पे बैठ के सॉल्व कर सकते थे। इनको मीडिया में ले जाके ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी दोनों को। आई मीन जो भी चीजें हुई है। बाय बाय।